श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का मास प्रारंभ हो गया है और जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त होते हैं वे नित्य स्नान के बाद हर रोज भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत को करने से अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में किया गया आपके द्वारा जब तब भोलेनाथ बहुत ही अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। एक समय की बात है, शिवजी भगवान पार्वती माता से बोले कि जब श्रावण मास आता है तो मैं इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ, क्योंकि इस माह में जो भी भक्त मेरा सच्चे मन से और निष्काम भाव से मेरी पूजा अर्चना करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। शिवजी भगवान अपने भक्तों को कहते हैं, जो भी मनुष्य नित्य प्रति श्रावण के मास में रुद्राभिषेक करता है वह जितने भी रुद्राभिषेक करता है वह उतने करोड़ों वर्षों तक रुद्राक्ष के समक्ष रहता है। शिवजी के ऊपर जो लोग अक्षत्र चढ़ाते हैं उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैसे तो शिवजी भगवान पर दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प, फूल बहुत सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन शिवजी भगवान कहते हैं जो भी मनुष्य श्रावण के मास में वस्त्र का दान करता है उसे मैं बहुत ही अच्छे से स्वीकार करता हूँ और वो मुझे बहुत प्रिय होता है। शिवजी भगवान कहते हैं कि सावन के मास में कोई ना कोई व्रत जरूर धारण करना चाहिए। इस मास को बिना व्रत के नहीं रहने देना चाहिए। शिवजी भगवान नारद जी से कहते हैं, चातुर्मास में पत्तों पर किया गया भोजन चंद्रहास के व्रत के समान माना गया है, जिसमें सावन का मास बताया गया है। इससे मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक समय जब हर रोज श्रावण मास में भगवान शिव अपने गणों को कथा सुनाया करते थे तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि आज तुम भी अपना प्रसन्न रखिए। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप इस समय अपने गणों को जो कथा सुना रहे हैं, इसीलिए मैं कोई भी प्रश्न नहीं पूछूंगी, आप अपने गणों को कथा सुनाइए। इस बात को माता पार्वती की सुनकर शिवजी भगवान ने अपने गणों को आदेश दिया कि आज कथा का विश्राम रहेगा और कथा कल होगी। इस पर सभी मनुष्य लौट गए और फिर शिवजी भगवान पार्वती से बोले कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तब माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली कि हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं और आपके मन में तो हर बात पहले ही आ जाती है। आज मैं आपके साथ जब पृथ्वीलोक पर घूम रही थी तो मैंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिससे मेरे मन में 4 प्रश्न उठ रहे हैं। तब भोलेनाथ बोले कि मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब पार्वती ने पूछा भोलेनाथ से, अपना पहला प्रश्न रखा कि मांसाहार पाप है या फिर पुण्य है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी छोटी सी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है, और मेरा तीसरा प्रश्न है इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है, और मेरा चौथा प्रश्न है कि हे प्रभु, वह कौन सी चीज़ है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह बढ़ती ही जाती है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तब पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप अपनी कथा का प्रारंभ करिए, मेरा चित्त आपकी कथा में एकचित होकर लगा रहेगा। तब भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ करी और कहा कि शीला नाम की एक स्त्री छत्रपुर नामक ग्राम में रहा करती थी, और वह स्त्री नित्य प्रति अपने पति की सेवा किया करती थी और पतिव्रता स्त्री थी। पति का मुख देखकर ही उसके दिन की शुरुआत हुआ करती थी। एक दिन वह अपनी सहेली के घर गई। सहेली के घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे। तो उसने पूछा, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए हैं? तो सहेली ने मना कर दिया। और फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पति खाएंगे कि सब मेहमानों को? तो उसने तब भी मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे पति तो परदेश गए हुए हैं, ये सब व्यंजन मैंने अपने लिए बनाए हैं। इस पर वह बोली कि तुम पतिव्रता नारी नहीं हो, तुम अपने पति के बाद ये इतने स्वादिष्ट व्यंजन कैसे खा सकती हो? तब सहेली गुस्सा करते हुए बोली, उसने कहा कि मैं अंजल छोड़कर ही थोड़ा ना पतिव्रता होंगी। मैं अपने पति के सामने भी ऐसे ही व्यंजन खाती हूँ और बाद में भी इसी प्रकार खाती हूँ। मेरे पति कहते हैं कि मैं कमाता किस लिए हूँ, हम दोनों पति पत्नी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसीलिए तो मैं कमाता हूँ। तब सुशीला ने कहा कि ये सब पतिव्रता नारी के लिए गलत है, ऐसा पतिव्रता नारी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये मेरी दृष्टि में गलत है। जब वह सहेली के घर जाई हुई थी तो उसके पति ने सोचा क्यों ना मैं आज अपनी पत्नी की परीक्षा ले लूं। तो उसने परीक्षा के लिए सोचा, जब भी सुशीला खाना बनाएगी मैं इधर उधर ढोंग भर के बहाने, खेत बहाने, बाहर घूमने के बहाने बाहर आता जाता रहूँगा।
वह इस तरीके से बहाना बनाता, जब भी सुशीला उसे भोजन के लिए कहती है इधर उधर निकल जाता और भोजन नहीं करता। एक दिन उसका पति बोला कि मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, तुम हलवा पूरी बना लो। जैसे ही सुशीला ने हलवा पूरी बनाई, उसके पति ने कहा मुझे खेत में ज़रूरी काम आ गया। वह खेत में निकल गए। फिर दोपहर में वहाँ से आए तो फिर वह बोले कि मुझे कोई बुलाने आ गया। फिर वह वहाँ चले गए। फिर शाम को घर लौट कर आए और इस प्रकार सुशीला इंतजार करती हुई अपने गेट के द्वार पर बैठी रही। उसका पति फिर शाम को घर आते ही बोला कि मुझे बहुत जोर की नींद आई है। वह आकर सो गया और उसके बाद फिर उसने कहा कि अब भोजन कर लीजिए। तो वह बोला कि मुझे बाहर कोई काम है। जैसे ही वह गेट के बाहर निकला तो उसके ठोकर लगी और ठोकर लगकर वह गिर गया और जैसे ही वह गिरा वह बेहोश हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो सुशीला ने समझा कि यह तो मर गया। उसने सोचा अगर तू अभी रोना पीटना स्टार्ट कर देगी तो गलत है। जो हलवा पूरी बना कर रखा था उसके मन में उसका विचार आया और वह उसे जाकर खाकर आ गई। और जैसे ही वह पति के सामने आई उसने लंबा सा घूंघट काढ़ा और तेज तेज रोने लगी पति से लिपट कर। उसके पति ने कहा मैं समझ गया, तुम भोजन करके आई हो। मैं ये सब ढोंग कर रहा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तब भोलेनाथ पार्वती से बोले कि हे पार्वती, अब तुम समझ गई होगी छोटे से छोटा भाव भी कितने भी बड़े पुण्य हो उसे छीन कर देता है। अर्थात पार्वती, व्यक्ति ने कितना भी बड़े से बड़ा पुण्य क्यों ना किया हो, अगर वह ढिंढोरा पीटता है तो वह तुरंत ही छीन हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन काल में इतने कुकर्म करते हैं वह भगवान तक को भूल जाते हैं। न जाने मनुष्य कितने कितने जीवों को काटता है और खा जाता है। उसे ये नहीं पता कि उसके शरीर में भी कितनी पीड़ा होती होगी और उस जीव के द्वारा उस समय दिया गया श्राप उसके लिए कितना बड़ा होगा, ये समझो। और वह श्राप इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य भुगतना पड़ेगा, नहीं तो वह मनुष्य का उसका पीछा करता ही रहेगा। हे पार्वती, अगर मनुष्य योनि मिली है तो उसमें किसी भी जीव को मारकर खाना बहुत बड़ा अपराध है। मनुष्य योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ है। उसे ये अधिकार नहीं कि वह किसी भी जीव की हत्या करे और उसे मारकर खा जाए। यह निष्पाप और अपराध है। तो हे पार्वती, मनुष्य को कभी भी मनु जीवन मिलने के बाद किसी भी छोटे प्राणी बड़े प्राणी किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए और ना ही उनका भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से वह पाप का अधिकारी तो होगा ही होगा, लेकिन उसे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसका भुगतान अवश्य करना होगा। इस तरीके से आज की कथा का समापन हुआ है। और फिर भोलेनाथ बोले मेरे इस महात्म्य को जो भी मनुष्य श्रवण करेगा वह इस लोक में तो लेकिन अगले परम लोक में भी अंत में भगवान के धाम को जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्रिय भक्तों इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।